बीजेपी सरकार में जो जीएसटी लगाई थी उसको लेकर लगातार तमाम तरीके की बातें आ रही थी। जीएसटी का बोझ बताया जा रहा था, विपक्ष इसको लेकर लगातार घेराबंदी कर रहा था, लेकिन अचानक इसी बीच में सरकार ने जीएसटी पर कमी की है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें थी, चाहे खाद्य सामग्री हो या तमाम उपयोग की चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी घटाई गई है। उसके बाद अब लगातार बीजेपी जनता के बीच में जाकर घटी हुई जीएसटी जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी का ये कड़ी है। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के जरिए जनता तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीएसटी घटाई गई है उससे क्या फ़ायदा है। बात करते हैं, हमारे बीच में रमेश कुमार अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इस संगठन के। इनसे बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी घटाई गई है, उससे क्या लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने 22 सितंबर से घोषणा की है कि जो गरीबों के खाद्यान्न वस्तुएं हैं, स्पेशली उनकी मैं बात करूंगा, जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें उनकी मैं बात करूंगा, उन पर जीएसटी घटा दी है। जीएसटी घटाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि उनको जो माल मिलेगा बाज़ार से वो जीएसटी से कम रेटों पे, जैसे 12% जिस चीज़ पे थी उन पर 5% कर दिया या शून्य कर दिया। जैसे घी है, मान्य उसमें शून्य कर दिया, या पनीर है उस पर कम किया, दूध है उस पर हटा दिया। तो मेरा कहने का मतलब जो डेली यूज़ की रोज़मर्रा की चीज़ें थी उन पे से सरकार ने जीएसटी को हटा लिया है और जीएसटी कम कर दी है। तो उससे आम जनता को फ़ायदा होने वाला है और जनता को आने वाले समय में बाज़ारों से कम कीमत पे, कम मूल्य पे सामान मिलेगा। क्यों कम कर दिया गया? जब जीएसटी ऐसा होता है, जीएसटी के फायदे आपने तमाम फायदे बताए, सरकार जब जीएसटी बढ़ाया था तब तमाम फायदे बताए थे, तो क्या जरूरत पड़ेगी कम करने की? बात ये होती है कि किसी भी देश की संपदा को बढ़ाने के लिए जीएसटी ही एक बहुत उपयुक्त साधन होता है। इनकम टैक्स और जीएसटी से ही सरकार की आय होती है, जिससे जनता की संपन्नता को बढ़ाया जा सकता है, यहाँ रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट का काम है वो पैसे से ही हो सकते हैं। तो सरकार ने 2017 में जीएसटी को लागू किया था, तब ये सोचा गया था कि इससे हमारे पास जो फंड रेज होगा और उसके बाद हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और जनता की सेवा हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी ने पिछले 10 सालों से 11 सालों से तन मन धन से जुड़ करके कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि अब हमारे पास इतना फंड हो गया है, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हम जनता को उसका लाभ दें, तो जनता को उन्होंने लाभ देने के बारे में सोचा और दिवाली पे ये एक महा बचत जो उत्सव मना रही है, दिवाली पे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को इससे लाभ मिलेगा। देखिए, सरकार ने जीएसटी बढ़ाया था देश के डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट के पास शायद पैसों की कमी थी या डेवलपमेंट करने के लिए इस कर को बढ़ाया गया था। अब गवर्नमेंट संपन्न हो चुकी है, यही ऐलान है सरकार का, सरकार के प्रतिनिधियों का, और ये कहा है कि आप संपन्न हो गए हैं तो जनता को फिर से राहत देने की बात की जाए। हम देखिए वरिष्ठ भाजपा नेता, हम इनसे बात करते हैं। क्या आज जो जीएसटी कम की गई है इससे किसको लाभ मिलेगा और क्या मकसद है ये कम करने के लिए? जीएसटी कम करने का मकसद ये है कि हमारा जो मध्यम वर्गीय है और सामान्य, इसको अधिकतर लाभ मिले। बेरोजगारी की दिशा में यह मूल्य जो बढ़ा है उसको कम करके, चूँकि जीएसटी के आधार पर जब हमारे लोग जाते थे, समाज जाता था, तो उस पर जीएसटी ही, लेकिन जीएसटी कम जो 28% था वो 18 हो गया, 12 बिल्कुल समाप्त हो गया, 5%। इस प्रकार से सामान, अब जैसी छोटी गाड़ियों पर हमको लगता है कि जो खरीदने वाले हैं बहुत लोग हैं, लंबी लाइन लगती है, लगभग काफ़ी जीएसटी के कारण मूल्य कम हुआ है। और हम इस जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने देश के विकास के लिए जीएसटी का जो भी किया, लेकिन जब अध्ययन करने के बाद हमारे श्रेष्ठ लोगों ने अध्ययन किया तो उस आधार पर लगा कि जीएसटी को कम करने से हमारे जो है सामान्य वर्ग और मध्यम वर्गीयों को लाभ हो, जिससे कि वो और विकास कर सकें। तो क्या मानती है सरकार की अभी तक जो जीएसटी बढ़ाया गया था उससे मध्यम वर्ग परेशान था और इसी वजह से समीक्षा करने के बाद सुधार किया गया था? नहीं, ये हो सकता है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के चिंतन से, लेकिन जैसा सोचा गया कि विकास हुआ भी, लेकिन जीएसटी अगर जितनी भी सरकारें आई अभी तक, जीएसटी बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन उसको घटाया किसी ने नहीं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जीएसटी को जो है घटा करके समाज में एक जो है वो ला के खड़ा कर दिया कि नहीं, हमारा जो मध्यम वर्गीय है, और अभी हम अगर आप चाहेंगे तो हम वस्तुओं की सूची तक दे सकते हैं, इतनी जीएसटी के कम करने से इतना लाभ हुआ है। तो ये आप मानते हैं कि जीएसटी जो बढ़ा था उससे महंगाई आई थी देश के अंदर? देखिए, मूल्य बढ़ने से महंगाई तो होती है, परंतु जब जीएसटी कम हुआ तो निश्चित ही उसमें कमी आई। अब उसको महंगाई से ना आंका जाए, क्योंकि जीएसटी का जो लाभ होता है सरकार को सीधे होता है, लेकिन जीएसटी कम करने के बाद उसको महंगाई से हम नहीं आंक सकते। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अब लोग इसको चुनावी स्टंट मान रहे हैं कि आने वाला वक्त 2027 देखिए, हमने जो देखिए देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए हम तो चुनाव को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि देश का जो हमारा मध्यम वर्गीय है, सामान्य वर्ग है, और उसका विकास हो, ये चुनाव से हमको आकलन नहीं करना चाहिए। चुनाव से आकलन नहीं करती बीजेपी मध्यम वर्ग के बेहतरी के लिए बात करती है। देखिए, इसी संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की पारुल गुप्ता जी। पारुल गुप्ता जी, बताइए, आप महिला हैं, आपने जब जीएसटी बढ़ा था तो तमाम तरीके की बातें आई थी कि किचन का भार बढ़ गया, लोगों को तमाम परेशानी हो गई, खास करके मध्यम वर्ग को जो मोटरसाइकिल 60-70 हज़ार की मिलती थी वो 1 लाख की मिलने लगी, जो पेट्रोल आपको 80 रुपये मिलता था वो 100 रुपये मिलने लगा, तमाम परेशानियां थी। क्या उस परेशानी के बाद ये जो राहत भरी खबर आई उसको किस नज़रिए से लेते हैं? जो जीएसटी दर कम हुआ है उससे सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है वो महिलाओं को हुआ है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बात की किचन की, सबसे ज़्यादा सामग्री जो महिलाएं किचन में खरीदती थी तो उनके बजट जो भी उनके अमाउंट होता था उससे बढ़ के सामान हो जाता था। तो जो दरें कम हुई हैं सामानों की तो उससे महिलाओं को काफ़ी राहत हुई है, और महिलाओं में खुशी इस बात की भी है क्योंकि मेकअप का और कपड़ों का जो रेट गिरा है उससे महिलाओं में अच्छी खुशी है, क्योंकि जब कपड़े का रेट गिरता है तो महिलाएं अपने मन का कपड़ा, अपने बच्चों के मन के कपड़े ले पाती हैं। इससे महिलाओं में बेहद खुशी है, और मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के हित का काम किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी और मोदी जी प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। देखिए, जीएसटी घटने के बाद महिलाओं के मेकअप का रेट घटा है, जिससे महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान दिखाई दी। उस वक्त भी मुस्कान दिखाई दी जब पारुल गुप्ता जी इस पर बयान दे रही थी। देखिए, हमारे बीच में कवि है, कवि एक चिंतक होता है, विचारक होता है, जो समाज को अपने नज़रिए से देखता है और तमाम परेशानियां जो समाज में होती है उनको अपने शब्दों में बयान करता है। हमारे बीच में आशीष अनल जी है, जो बहुत वरिष्ठ कवि है, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जीएसटी के बढ़ाने को कैसे लेते हैं, घटाने की बाद में बात करते हैं। देखिए, घटाना और बढ़ाना दोनों ही चीज़ें अलग विषय है। एक व्यक्ति अगर काम करने के लिए पूरी निष्ठा से निकलता है और उसकी निष्ठा हम सबको दिखाई देती है, तो अगर हम इस प्रश्नवाचक में आ जाएंगे कि ये सही है या गलत है, तो शायद हम और भी सवाल खड़े करते चले जाएंगे। मुझे आपने कवि के रूप में पूछा तो मैं 4 लाइनें भाई आपको कवि के माध्यम से ही कहता हूँ कि कल ना बदला तो आज बदलेगा, कल ना बदला तो आज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। एक व्यक्ति शायद उस तिरंगे को लेके, उस ध्वज को लेके, उस यश गाथा को लिखने के लिए निकल पड़ा है, तो हम उनके साथ में हैं। उन्होंने जब जीएसटी लगाई थी तो शायद देश की आवश्यकता रही होगी, आज जब उन्होंने कम की है तो शायद उन्हें लगा होगा कि देश के ऊपर से थोड़ा सा बोझ कम। आशीष जी, आपने अपने कवि के कविता में आपने बताया कि वक्त बदलेगा। शायद ये वक्त 2027 का चुनाव तो नहीं है जिसकी वजह से ये हालात बदल रहे हैं? निश्चित रूप से सब भी हो सकता है। इसको आप राजनीति से जोड़ के देखेंगे तो ये मुद्दा छोटा लगने लगेगा, लेकिन अब राष्ट्रीयता के स्तर से जब जोड़ेंगे लेती है तो राजनीति से जोड़ा तो निश्चित रूप से वो आज आपका पहलू है, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। आप अगर प्रश्न नहीं खड़े करेंगे तो प्रश्न खड़े कौन करेगा? आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हो, तो हमें आपके प्रश्नों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो संकेत कहीं और करते हो उनसे मेरा मन ये है मैं भी बचूं, आप भी बचें। चलिए, वो उन प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं और जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी कम होने के बाद अब लोगों में खुशी तो है, और भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर जनता के बीच में जाकर प्रचार प्रसार कर रही है, और शायद इसे चुनावी स्टैंड जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है उस स्टैंड को भी अगर मान ले तो इसका लाभ 2027 में देखने की कोशिश करेगी भाजपा। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रजा।